क्या हो गया, अचानक कैसे दौड़ पड़े, कारण क्या है भगवान के दौड़ने का। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहे हैं, माताओं को पता ही नहीं है कि भगवान, जो भक्त भगवान के लिए आतुर होता है, जो जीव भगवान के लिए दौड़ता है, उसके लिए भगवान जो है दौड़ करने में देरी नहीं करते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज महाराज कृष्ण दौड़ पड़े, दुपट्टा का भान नहीं रहा, चप्पल का भान नहीं रहा, खड़ाऊ का भान नहीं रहा, और आज भगवान कृष्ण जी द्वारपालों को हटाते हुए किससे मिले, महाराज सुदामा से मिल करके उनको तुरंत ले जाकर के अपने सिंहासन पर बैठाया, और सिंहासन पर बैठाकर भगवान ने क्या किया, सेवा करने लगे। जब परात को नीचे रखा गया तो माताओं ने सोचा कि परात रखा है मतलब ये पैर धोने के लिए रखा है, तो पानी लाने के लिए गए माताएं, अरे जाओ जाओ पानी लाओ जल्दी से, लगता है प्रभु चरण को धोने वाले हैं। भगवान बोले मुझे चरण धोने के लिए पानी की भी आवश्यकता नहीं है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन पे नैनन के अश्रु से पग धोए। भगवान को आज पानी की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान ने तो अश्रु जल से ही उनके चरणों को धो डाला। धोते धोते भगवान भावुक हो उठे और चरणों को सहलाने लगे, पैर को दबाने लगे, कांटों को निकालने लगे। इस दशा को देखकर रुक्मणी और मित्रविंद्रा, जामवती, सत्या, कालिंदी, सत्यभामा ये सब सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, इतना प्रेम तो हमने कभी भी किसी के नहीं देखा, और आज ये भगवान स्वयं द्वारकाधीश होकर आज एक गरीब ब्राह्मण को प्रेम दे रहे हैं। तो भगवान प्रेम क्यों उतारा, फंस रहा संकटों में तुम ही खेवनहार हो, है ना, इसलिए क्या कहा जाता है, फंस रहा हूँ संकटों में तुम ही खेवनहार हो, थाम लो पतवार गिरधर तब ही बेड़ा पार हो, थाम लो पतवार गिरधर तब तो बेड़ा पार हो। हे प्रभु आपने मेरे पतवार को थाम लिया, आज हृदय से महाराज सुदामा का पुकार निकला, और वो भी रो पड़े अपने भावुकता को, ये इस क्षण को देखकर। जितने भी देवता हैं, माँ भवानी है, इंद्र है, अप्सरा है, गंधर्व है, सब देख रहे हैं, इस दृश्य को देखकर सब भावुक हो गए। और ये भावुक होने का इच्छा था, मित्र होना चाहिए तो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। भगवान को सर्वस्व उनके पास है, लेकिन वो मित्र के हृदय को देख रहे हैं। आज सुदामा महाराज के मन में एक भी पाप नहीं था, इसलिए कहे थाम लो पतवार गिरधर तब ही बेड़ा पार हो, सावरे घन श्याम तुम तो मेरे खेवनहार हो, सावरे घन श्याम तुम तो मेरे खेवनहार हो, हंस रहा हूँ संकटों में तुम्हारे बेड़ा पार हो, हंस रहा हूँ संकटों में मेरा बेड़ा पार
भंवर में मझधार फंसी, चल रही आंधी भयानक भंवर में नैया फंसी, चल रही आंधी भयानक भंवर में नैया फंसी। हम तो पतवार की है, मेरा बेड़ा पार करो, सावरा यार की है, मेरा बेड़ा पार हो, सावरे घर श्याम तुमको मेरे मनहार हो, सावरे घर श्याम तुमको मेरे मनहार हो। भगवान कृष्ण जी नीचे बैठे हुए हैं, उनके चरणों में भगवान महाराज सुदामा सिंहासन पर बैठे हुए हैं। माताओं को बोले आप लोग पंखा झेलो, जिस प्रकार मेरे लिए पंखा करती हैं उस तरह मेरे मित्र के लिए पंखा करो। महाराज सुदामा को आज प्रणाम किए, सब देवियों ने प्रणाम किया। उसके बाद महाराज को अपने कक्ष तक ले गए, कक्ष में उनको आराम करवाया। विश्राम करवाने के बाद देवियां भगवान के प्रेम को देखकर सोच रहे हैं मन में कि ये कैसा है प्रेम है और कौन सा संदेश देना चाहते हैं भगवान। एक गरीब ब्राह्मण के लिए ऐसा पागल हो उठना, ये क्या हाल है भगवान। गरीब ब्राह्मण महाराज को हाल चाल पूछे कि महाराज आप कैसे हैं, घर में सब बढ़िया है ना, बहुत दिन बाद आप आ रहे हो। उनको भोजन करवाया गया। जब भोजन करवाए ना तो सुदामा महाराज ना सभी भोजन को एक में मिलाकर, है ना, जैसे सानते हैं ना सब। कई लोगों का ये होता है कि थाली में दाल भात सब्जी चावल सबको एक साथ सान लेते हैं और सान करके खाने लगते हैं। उसी प्रकार सुदामा महाराज जी जब आज भोजन कर रहे बहुत दिनों बाद, सबको एक साथ मिला लिया और सबको एक साथ मिला करके भोजन करने लगे। सुदामा महाराज बोले कि महाराज मुझे लगता है इसमें नमक कम है। भगवान हंसने लगे, बहुत दिन बाद खा रहे हो ना तो इसलिए तुझे नमक कम लग रहा होगा महाराज। फिर भी सुदामा जी बोले कि ये भोजन जो है आज मुझे नसीब हो रहा है और वो भी मेरी बांके बिहारी ने दिया है, जो जगत जननी महालक्ष्मी है ना, उन्होंने बनाया है। उस भोजन को आज ब्राह्मण सुदामा भोजन कर रहे थे, खा रहे थे। सुदामा महाराज को फिर से पैर दबाने लगे भगवान। बार बार जब ऐसा करते थे सुदामा बोलते थे कि महाराज आप ऐसा मत करिए। याद किए कि जिस समय मित्रता हमारा संदीपन मुनि के आश्रम में था उस समय की बात है। तुम हमेशा मेरा मैं जो भी कहता था उसको तुरंत निभाते थे। वो आदत जो है महाराज आपका अभी तक गया नहीं है। ऐसा सुदामा महाराज भगवान कृष्ण को बोले। भगवान कृष्ण जी आज रुक्मिणी मैया ने, जो माता लक्ष्मी स्वरूपा है, उन्होंने कहा कि महाराज ये आपका जो सेवा भाव है ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। हर व्यक्ति को, संसार के मानवों को सेवा भाव, ब्राह्मणों के प्रति सेवा, संतों के प्रति सेवा, माता पिता के प्रति सेवा, गुरुजनों के प्रति सेवा, ये होना चाहिए। भगवान ने उनके मस्तक रेखा को पढ़ा है ना। मस्तक रेखा में क्या लिखा है? मस्तक रेखा में छयाश्री ये लिखा था। जब छयाश्री लिखा था तो भगवान जान गए कि सुदामा ब्राह्मण के प्रारब्ध में तो धन ही नहीं लिखा है, अन्न ही नहीं लिखा है, तो कहां से इनको धन अन्न जल की प्राप्ति होगी। ये ब्रह्मा की सृष्टि है और ब्रह्मा ने जो लिखा था उसको भगवान ने पढ़ लिया, लेकिन भगवान
सबके रेख को मिटा सकते हैं, ये सामर्थ्यवान रखते हैं। भगवान ने जब देखा उनके मस्तक को, तो उन्होंने मस्तक में टीका लगाया और उस टीका को लगाते ही भगवान ने ब्रह्मा की सृष्टि को बदल दिया और ब्रह्मा ने जो लिखा था लेख उसको बदल करके श्री भवा लिख दिया। मतलब जिसके जीवन में धन नहीं था, प्रारब्ध के द्वारा उसी के कृपा से उस लेख को बदलकर भगवान ने उनको धन भंडार कर दिया। माता लक्ष्मी बोली कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको कुछ दे दूं। तो भगवान बोले कि नहीं, सुदामा महाराज को मैं प्रेम दूंगा। और प्रेम देकर, है ना, लक्ष्मी बोली कि सुदामा महाराज तो जब आए हैं हमारे घर में या आपके मित्र हैं तो कुछ न कुछ तो लाया है। रुक्मणी के बात को सुनकर भगवान बोले कि मैं इसे कुछ नहीं लेना चाहता, मैं तो इसको देना चाहता हूँ। माता सोचे कि ये गरीब ब्राह्मण दे भी क्या सकेंगे, इनके पास तो कुछ देने के लिए है भी नहीं, इनके कपड़े से ही पता चल रहा है इनके जीवन में धन भी है कि नहीं, है ना। तो माता लक्ष्मी आज भगवान की पत्नी है, उन्होंने कहा कि इसको कुछ दे दूं क्या। भगवान बोले कि अभी समय नहीं आया है, अभी सेवा का समय है, मैं सेवा करूंगा, उसके बाद ही मैं आगे की बात को बताऊंगा। तब आगे में बोले माता क्षमा मांगेंगे कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, ये आपकी लीला है और मैंने दारिद्र ब्राह्मण कहकर के उनको अनुरोध किया है, संबोधित किया है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा का अर्थ यही है कि जीवन में हमसे यदि कुछ गलती हो जाता है तो उसी समय उस गलती को सुधारना बहुत आवश्यक है। गलती हुआ है तो क्षमा मांगना भी जानिए। जिस प्रकार माता लक्ष्मी ने क्षमा मांग लिया तुरंत, वो स्वयं धात्री है, सबको देने वाली है, उन्होंने क्षमा मांगा। तो इसे यही सिद्ध होता है कि संसार में हमें क्षमा मांगना भी आना चाहिए। आज का विडंबना कलयुग का ऐसा हो गया है कि जब हम किसी से कोई गलती कर देते हैं तो गलती करके भी हम क्षमा मांगने के लिए नहीं जा सकते यार, वो सोचते भी नहीं। तो यही क्या है, जीवन में कटुता पैदा करता है, गलत फहमी पैदा करता है। और एक गलत फहमी का बीज यदि मन में बो दिया जाए तो उस गलत फहमी के कारण पूरा परिवार लड़ बैठता है। इसलिए कभी भी कटुता का बीज किसी के भी मन में मत बोना। यदि बोना ही है तो प्रेम रूपी बीज बो कर देते, और प्रेम रूपी बीज को आप बोते हो तो उससे भक्ति का संचार होता है, क्योंकि भगवान प्रेम को देने वाले हैं।